तो ये क्रैश कोर्स है, यानी कि क्रैश क्लास है हमारी लिनक्स की। आपने लिनक्स मशीन को एक्सेस कर लिया, किसी मोड में किया, फिजिकल है, वर्चुअल है या क्लाउड है, डजंट मैटर। इस मशीन को आपने एक्सेस किया तो सबसे पहले बेसिक जो कमांड होती है, कमांड क्या होती है, एलएस होती है। हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप कहां पर है। तो पीडब्ल्यूडी आप रूट की होम डायरेक्टरी में स्लैश रूट के अंदर है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी से आप यदि मान लो किसी और डायरेक्टरी में आप जाते हैं और पीडब्ल्यूडी करते हैं तो आपको दिखा रहा है टैम्प के अंदर है, आप कहीं और है, यहाँ पर है। पीडब्ल्यूडी करते तो आप स्लैश के अंदर है, दैट इज टॉप रूट डायरेक्टरी, टॉप रूट डायरेक्टरी। ईटीसी में गए, आप किसी डायरेक्टरी में गए, आप पीडब्ल्यूडी करते तो आपको दिखा रहा है कि ईटीसी के अंदर है आप। तो पीडब्ल्यूडी कमांड आपको दिखाती है कि आप किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं। ये पीडब्ल्यूडी का सारा काम है। टच, टच कहता है कि आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो टच से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी फाइल होती है। तो एलएस कमांड से आप चेक कीजिए आपके पास जहां पर कोई फाइल है, एलएल या एलएस से कोई भी फाइल नहीं है, आप टच से कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच से ए नाम से फाइल क्रिएट किया आपने तो आपके पास फाइल आ गई, और जिसका साइज कितना है, 0 बाइट्स। आप देख रहे हैं 0 साइज है, कोई भी साइज इसका नहीं है। यदि आपको ज्यादा फाइल क्रिएट करनी है, आप एरो से आप दोबारा कर सकते हैं। ए आपने ऑलरेडी क्रिएट की है, बी सी डी ई एफ, आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है, और आप एलएल करते हैं तो आपको यहाँ दिखा देगा जितनी फाइल्स आपने एक बार में क्रिएट की है। क्लियर? ये आपकी मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टच। स्पेस देना है बीच में बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब फाइल जब बनाते हैं आप तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं चेक करने के, एक एलएस होता है, एक एलएल होता है। एलएस क्या करता है, सिर्फ नाम दिखाएगा, एलएल आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा, साइज है या नहीं है, कब क्रिएट हुई है, किसने क्रिएट किया, सारी कुछ दिखाता है। आपको डिलीट करनी है, आरएम करके आप ए करेंगे तो आपसे पूछता है यस या नो, आपने वाई किया और ए नाम की फाइल डिलीट हो गई। आपको सारी फाइलें डिलीट करनी है, एलएस किया, आरएम आपने किया, बी सी डी ई एफ, तो 1 बाय 1 आपसे पूछेगा। अभी जो 4-5 फाइलें हैं आप इरिटेट हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, इसको नो कर दीजिए। आप नो करेंगे तो डिलीट नहीं करेगा, ध्यान रखना, यस करेंगे तो डिलीट करेगा। एलएल करते हैं तो वापस सेम फाइल है, यस करते हैं तो डिलीट कर देता। आरएम जो आपने कमांड चलाई थी, आरएम, इसी कमांड के सामने आप क्या लगाते हैं, एफ, तो सारी फाइलें डिलीट करेगा, आपको नहीं पूछेगा ये यस और नो। करके देखें। क्लियर? एफ आर्गुमेंट होता है फाइल्स के लिए। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करते हैं डायरेक्टरी की, यानी कि फोल्डर की। जब कोई भी फोल्डर आप क्रिएट करते हैं तो mkdir कमांड होती है। फोल्डर भी आप ए नाम से बना सकते हैं, और एलएल किया तो आपका फोल्डर बन गया, और फोल्डर का कलर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। यदि आप टच करके जेड नाम से फाइल बनाते हैं, एलएल करते हैं, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये ब्लैक कलर है और ये ब्लू कलर है। पहला डिफरेंस, एक तो कलर का होता है, दूसरा यहाँ पर यदि फोल्डर होगा तो डी लिखा होगा यानी कि डायरेक्टरी है, और जहां पर हाइफन होगा फाइल है। तो दो डिफरेंस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी फाइल है या डायरेक्टरी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब आपको डायरेक्टरी मल्टीपल बनानी है, mkdir से आपने बनाई, बी सी डी ई एफ जी एच, आपको ये डायरेक्टरीज बनानी है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और आपकी इतनी सारी डायरेक्टरीज बन जाएंगी। क्लियर? स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड होती है, एलएल करेंगे दोबारा से, और आपने इतनी सारी डायरेक्टरीज बना ली है। ये डायरेक्टरीज सर ये फाइल है किस फोल्डर या एस फोल्डर पीडब्ल्यूडी जहां पर आप बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी कमांड इसलिए बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में, रूट की डायरेक्टरी में सारी फाइल्स फोल्डर। अब आपको डायरेक्टरी डिलीट करने की कमांड क्या होती है, आरएम करते हैं। हम ए को डिलीट करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी डायरेक्टरी है, आरएम कमांड से फाइल डिलीट होती है ओनली। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हैं, आरएम हाइफन आर, आर आप आर यूज करेंगे और ए को डिलीट करेंगे। अब जब डिलीट करते हैं तो यस और नो आपसे पूछता है, वेट कीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे, डाउट्स जो भी होंगे बाद में डिस्कस करना। आरएम हाइफन आर हमने यूज किया
और फाइल या फोल्डर का नाम रखा है यहाँ पे, क्योंकि फाइल के लिए हमें आर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फोल्डर के लिए आपको आर आर्गुमेंट रखना है। और ये आपसे पूछेगा यस और नो, आप इसको नो करते हैं, क्योंकि यदि 10 फोल्डर को आप डिलीट कर रहे हैं तो आपके लिए तो बार बार यस करना पड़ेगा। तो हमने अभी पढ़ा था एफ फोल्डर, एफ आर्गुमेंट पढ़ा था, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, डिलीट कर देगा सब नहीं जो मैंने सिलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर एक को सिलेक्ट किया था, तो अब RM-RF P C D E F G और LL करते हैं, तो H नाम का फोल्डर छोड़ के बाकी सारा डिलीट हो गया। आपने क्या यूज किया, RM-RF, ठीक है। R स्टैंड फॉर डायरेक्टली के लिए होता है और F फोर्सफुली होता है, आपसे यस और नो नहीं पूछेगा। आपने टच करके कुछ फाइलें क्रिएट की, कुछ फाइलें हैं, ये फाइलें क्रिएट होगी, आपकी हजारों लाखों फाइलें हैं, तो आप क्या करते हैं, RM-RF स्टार लगा दीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, वापिस हो गया स्टार से। क्लियर हुआ यहाँ तक, टच समझ में आ गया, CD कमांड समझ में आ गया। अब जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हैं, mkdir टेस्ट फोल्डर बनाया आपने, LL किया और एक टच करके एक फाइल बनाई, M फाइल, जब फाइल और LL किया तो आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर, ध्यान कीजिए रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर एक फाइल है, जस्ट लाइक आप डेस्कटॉप या सी ड्राइव बनाते हैं, एक फोल्डर एक फाइल बना दिया आपने, तो यहाँ पर एक फाइल है और एक फोल्डर है। आपको फोल्डर फाइल को पढ़ने के लिए फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, कमांड होती है कैट, फाइल का नाम कुछ भी नहीं है, फाइल में कुछ लिखना है तो आप क्या करते हैं, VI करते हैं और फाइल का नाम देते हैं। और इसमें आपको जो लिखना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर फाइल दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कितनी लाइन है, कितने बाइट्स है और फाइल का नाम। बिल्कुल आपको लिखने के लिए यहाँ पर आई प्रेस करना पड़ता है, जैसे आप आई प्रेस करते हैं, आई इंसर्ट, आई स्टैंड फॉर इंसर्ट, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट फाइल, आप एंटर करेंगे दिस इज माई सेकेंड लाइन, एंटर करते करते आप जितना भी लाइन आपको लिखना है वो तो लिख सकते हैं। अब आपको फाइल को सेव करके बाहर आना है, यहाँ पर दिखा रहा है ये कि 2 लाइन है, 23 बाइट्स है, करेक्टर जो भी है। अब आप एस्केप की प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से सबसे पहली की होती है एस्केप की, उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो मोड था वो इंसर्ट वाला गायब हो गया। अब यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ कोलन लगाते हैं, यानी कि डबल डॉट को कोलन बोलते हैं, शिफ्ट के साथ कोलन लगाएंगे, W का मतलब होता है सेव और Q का मतलब होता है फाइल से बाहर आने के लिए, आप क्यूट कर सकते हैं। और अब दोबारा से LL करते हैं तो फाइल का साइज कितना हुआ, 45 साइज हो गया, पहले 0 था, अब साइज कितना बना 45। अब कैट करके आप फाइल पढ़ सकते हैं, फाइल के अंदर जो लिखा हुआ था कैट करके। ऐसा नहीं कि आप पहले टच से फाइल बनाएंगे और उसके बाद VI करके उसको मॉडिफाई करेंगे, आप डायरेक्ट फाइल बना सकते हैं, सेकेंड फाइल VI करके, एक्सटेंशन दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल है, डॉक फाइल है, और आप आई करके यहाँ पर लिख सकते हैं दिस वन इज माई सेकेंड फाइल, सेव करके बाहर आ सकते हैं, बता दिया। अब VI ने क्या किया, फाइल को क्रिएट भी किया और मॉडिफाई भी किया, तो VI कमांड से आप दोनों काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये VI है। फाइल बनाना बता दिया, डिलीट करना बता दिया। अब फोल्डर की बात करते हैं, फोल्डर के अंदर आपको जाना है तो क्या करेंगे, आप CD कमांड होती है किसी भी फोल्डर में जाने के लिए, CD कमांड, आप CD करके फोल्डर का नाम यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, और आप जब टेस्ट में गए तो अब कहाँ पर थे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसके अंदर आप इसमें थे, यानी कि होम डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, टिल्ड का साइन होता है ये, इसको टिल्ड बोलते हैं। इस जो सिंबल है ये टिल्ड का सिंबल था, यहाँ पर देख रहे हैं आप, टिल्ड का सिंबल था। अभी आप कहाँ पर टेस्ट के हैं, पर टेस्ट से पहले क्या है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये आपको लास्ट डायरेक्टरी दिखाएगा। अब PWD कीजिए, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रूट के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर है, उसमें आप हैं। LL करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर बना लिए mkdir ABC। अब CD करके ABC में जाते हैं तो यहाँ पर ABC दिखा रहा है, ABC के बैकग्राउंड में कौन सा फोल्डर है वो नहीं जानते।
आप पीडब्ल्यूडी करते हैं तो आपको दिखाएगा एबीसी के बैक साइड में टेस्ट फोल्डर और टेस्ट किसके अंदर है, रूट के अंदर है। पूरा पाथ दिखा रहा है आपको, ये क्लियर है यहाँ तक? पूरा पाथ आप ऐसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई फाइल बना सकते हैं आप, वी करके ए नाम की फाइल बनाई आपने, कुछ कंटेंट लिखा, सेव करके बाहर आ गई। आपके पास फाइल है एबीसी के अंदर, आप सीडी करके, सीडी से आप अपने रूट की होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं, ओनली सीडी कमांड से। तो अभी आप कहाँ पर है, यहाँ पर है, आप यहीं पर बैठे हैं और फाइल को पढ़ना है आपको, उस फाइल को। विंडोज में क्या होता है कि विंडोज में आपको उस डायरेक्टरी पे जाके फाइल को पढ़ना पड़ता है, या ओपन करके फाइल को ओपन करते हैं। बट यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, कैट कमांड से पढ़ सकते हैं। बात आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन सा फोल्डर था, टेस्ट था, टेस्ट के अंदर क्या था, एबीसी था, और एबीसी के अंदर फाइल क्या थी, ए नाम की फाइल थी। आप रूट पे बैठ के कहीं पर भी बैठ के आप उस फाइल को पढ़ सकते हैं कैट कमांड से। बस आपको पाथ याद होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ पर है, ये पाथ होता है, और ये पीडब्ल्यूडी बताता है पाथ कौन सा है आपका। हाँ, आपने कहा कैट ए मैंने डाला तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ए नाम की कोई फाइल ही नहीं है। ये कहाँ पर है, टेस्ट के अंदर है। तो आप कैट टेस्ट डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये बिल्कुल जीरो क्लास की प्रैक्टिस है। एबीसी डालेंगे तो भी फोल्डर है, ये मना कर रहा है। इसके अंदर ए नाम की फाइल है, आप इसमें टैब यूज करेंगे, मैं टैब यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। आप यहाँ पर एलएल करेंगे, मैंने कैट लिखा और मैंने टी लिखा, टैब यूज किया, टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा से यदि आप टैब यूज करते हैं, एक ही फाइल है, एक ही फोल्डर है, तो दिखाएगा टैब यूज किया मैंने लिखा कुछ नहीं है, आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर और है, mkdir टेस्टिंग, एक फोल्डर और है। अब आपको कैट करना है, टेस्ट टी किया तो देखो यहाँ पर टेस्ट तक गया, आपने टैब यूज किया तो 2 फोल्डर आपको दिखा रहा है। ट्वाइस टैब यूज करना है, ट्वाइस, 2 बार। अब यहाँ पर टेस्ट है और टेस्टिंग है, आपको किस पे देखना है, टेस्ट में देखना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ स्लैश लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एबीसी आ गया और ये आ गया। यदि आपको ये नहीं देखना, आपको कैट करना है और टेस्ट किया आपने, सॉरी टेस्ट किया और आपको दिखाया, ING लगा दिया, तो उसके अंदर कुछ नहीं है। या आपको देखना है कैट की बजाय आप LL करके देख सकते हैं, LL करके आपने टेस्ट किया, स्लैश लगाया, इसके अंदर एबीसी है, एबीसी के अंदर टैब लगाया, ए है, तो आप LL से देख सकते हैं। कोई भी फाइल किसी भी लोकेशन पे कहीं पर पड़ी है, आप LL करके चेक कर सकते हैं। बट विंडोज में ये फैसिलिटी नहीं होती है, विंडोज में आपको उस पाथ पे जाके चेक करना पड़ता है या सर्च करना पड़ता है। आगे बढ़े, वी कर लिया हमने, ये आपको बता ही दिया था, ये सारा वी करके आप इंसर्ट आई करके इंसर्ट करते हैं, फाइल के अंदर टच करते हैं। कैट से एक और कमांड होती है, ऐसा नहीं कैट आपको सिर्फ फाइल को रीड करने में हेल्प करता है, कैट से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। कैट आपने दिया, फाइल का नाम दिया, कैट फाइल कर दिया हमने इसको, आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, दिस इज कैट फाइल, और एंटर स्पेस दिया, दिस इज, हमने ये कर दिया, एंटर किया, और यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया। जैसे आप कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पर कैट फाइल एक बन गई है, कंट्रोल डी सेव एंड क्यूट करता है, और कैट करके कैट फाइल पढ़ते हैं तो उसके अंदर जितना भी आपने लाइन स्पेस भी दिया था सब कुछ दिखाएगा आपको। कंट्रोल डी सेव एंड क्यूट करता है, कंट्रोल डी। तो कैट से आप फाइल को रीड कर सकते हैं और फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इस पीडीएफ में ये लिखा हुआ है, आप इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। आरएम हमने डिस्कस कर लिया, आरएम आरएफ कर लिया। सीडी कमांड क्या करती है, ध्यान कीजिए। आप किसी डायरेक्टरी में है, टेस्ट नाम की डायरेक्टरी में, एबीसी नाम की डायरेक्टरी में, mkdir ए नाम की डायरेक्टरी बनाई, mkdir बी नाम की डायरेक्टरी बनाई, cd बी में गए और mkdir सी बनाई, cd सी में गए, ठीक है। pwd के आप यहाँ पर है, आपको कहाँ जाना है, बैक जाना है, बी में जाना है, तो cd स्पेस डॉट करेंगे, आप बी में चले जाएंगे, ठीक है। आपको pwd करते हैं, बी से कहाँ जाना है, एबीसी में जाना है, cd स्पेस डॉट करते हैं, यहाँ से नहीं, आपको डायरेक्ट रूट में जाना है तो cd रूट करते हैं आप, cd कर दीजिए, रूट में चले जाएंगे। वापस आना है, आप जहां पर थे, कहां पर थे, एबीसी में थे, हाइफन कर दीजिए, cd हाइफन, आप वापस वहां पर आ जाएंगे। आगे नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है टेस्ट में जाना है, बट मैं इस कमांड से नहीं जाना चाहता, तो आप क्या करेंगे, cd स्पेस रूट टेस्ट,
आप ऐसे भी जा सकते हैं, डिफरेंट मेथड है। पाथ दे दीजिए पूरा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, क्लियर। वापस आने के डायरेक्ट रोटेशन से रूट से पहले आना। देखिए अभी यहाँ पर कौन सी डायरेक्टरी आपकी, एबीसी डायरेक्टरी है, और यहाँ पर सीडी बी डायरेक्टरी है, सीडी सी डायरेक्टरी है। अब आपको कहाँ आना है ये बताइए मुझे। टेस्ट में आना है, सीडी रूट टेस्ट। ठीक है, क्लियर। नहीं हुआ, नो आया किसी का। अब बात करते हैं कॉपी करने की। आपकी एक फाइल है, हम यहाँ पर एलएल करते हैं, यहाँ पर आगे रूट कर, आपकी फाइल है, टेस्ट के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, आपने सीपी किया, पाथ पूरा दे रहे हैं यहाँ पर टेस्ट। टेस्ट के अंदर किस नाम से है, एबीसी है, एबीसी के अंदर ए नाम के अंदर है, ए फाइल है, ए फाइल को कॉपी करना है टेस्टिंग के अंदर। कहाँ पर करना, टेस्टिंग के अंदर। या तो ऐसे टेस्टिंग देंगे, आप उस पाथ पर है, आप ऐसे नहीं देना चाहते तो आप स्लैश रूट दीजिए, पूरा पाथ दे दीजिए और टेस्टिंग दीजिए और यहाँ पर पेस्ट करिए। आपकी ए नाम की जो फाइल थी वो कहाँ से कॉपी हुई, इससे कॉपी हुई और इस फोल्डर में गई। एलएल किया, टेस्टिंग आप देखिए, सॉरी आ गई। आपको चेक करना है कंटेंट, टेस्टिंग ए को चेक कर सकते हैं, पहला मेथड। दूसरा मेथड, आप इसके सामने रूट लगा सकते हैं, कॉपी किया ना मैंने, सीपी कमांड कॉपी करती है। आपने किया रूट, रूट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर एबीसी, एबीसी के अंदर ए नाम की फाइल थी, यहाँ पे भी दिखा रहा है ना सेम कंटेंट है। कट पेस्ट कैसे हुआ? हाँ, अब यहाँ पर कट पेस्ट करना है आपको। तो मेरी फाइल है आरएम, कहाँ पर है, टेस्टिंग में। आवाज नहीं आ रही थी, जिसको आवाज आ रही है बाहर जाए। टेस्टिंग किया ए, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, टेस्टिंग में तो नहीं, अब क्लियर। आप एमवी करते हैं, फाइल कहाँ पर है, रूट के अंदर है, किस फोल्डर में है, टेस्ट के अंदर है, टेस्ट के अंदर एबीसी के अंदर ए नाम की फाइल है, कहाँ पर करनी है, रूट के अंदर टेस्टिंग। और आपकी जो फाइल थी आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पर कैट करके नहीं है, और मूव कर कैट करके यहाँ पर देखिए, फाइल का नाम क्या था, ए था। एमवी का मतलब होता है मूव, फाइल को मूव करके। आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पर फाइल को कॉपी करने की कमांड सीपी होती है, बट मेरे पास फोल्डर है, मेरे पास फोल्डर है, उसको कॉपी करना है। फोल्डर का नाम क्या है, टेस्ट है। एक और बना देता हूँ, कॉपी फोल्डर, एक फोल्डर और बनाया मैंने। मुझे ये फोल्डर को कॉपी करना है, टेस्ट को, इसके अंदर और भी फोल्डर पड़े हुए हैं काफी सारे, तो इसको कॉपी करने की सीपी कमांड है। सीपी के बाद आपने इसको क्या किया, लिखा यहाँ पर, कहाँ पर, कॉपी फोल्डर में। क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, कमांड चलाई हमने सीपी, बट फोल्डर कॉपी नहीं हुआ। फोल्डर कॉपी करने की कमांड क्या होती है, सीपी आर्गुमेंट्स लगाने पड़ते हैं यार, बट हम पूरा लगा देते हैं वेर, VAR, वर्बोसिटी ऑल रिकर्सिवली। फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा है वो सारा कॉपी करेगा, ऑल का मतलब सारा, आर का मतलब रिकर्सिवली, फोल्डर के अंदर कुछ भी डेटा है उसको भी करेगा। वेर का मतलब आपको दिखाया क्या क्या कॉपी कर रहा है, ये वी आर्गुमेंट से आया, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये वी आर्गुमेंट से आया। ठीक है, अब आपने एलएल किया इसके अंदर, तो फोल्डर कॉपी होगा टेस्ट। आप सीडी करके इसमें जाते हैं और सीडी करके टेस्ट में जाते हैं, सीडी करके एबीसी में जाते हैं और एबीसी के अंदर बी में जाते हैं, पीडब्ल्यूडी करते हैं। आप यहाँ पर है, क्लियर। ये फोल्डर तो हमने अभी नया बनाया था आपके सामने, कॉपी फोल्डर। आपने फोल्डर कॉपी करने की कमांड क्या होती है, वेर, VAR। फाइल को कॉपी करने की ओनली सीपी कमांड होती है, सीपी, और उसमें CP-वेर होती है। तो
तो ये सारी कमांड्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। मैन सीपी थोड़ा ही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ पाएंगे अभी। सीपी कहती है कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब आर्गुमेंट्स कह रहा है कि ए का मतलब आर्काइव, यानी कि ऑल, सब कुछ प्रिजर्व ऑल करेगा डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। VAR, हमने VAR यूज किया था। आर का मतलब रिकर्सिवली, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज होंगी, सबको कॉपी करेगा। वी का मतलब वर्बोसिटी, वर्बोज, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको शो कराएगा। चलिए हम वी हटा के देखते हैं। हमने अभी फाइल कमांड चलाई थी, सबसे पहले रीड कर देते rm-rf, किसके अंदर था वो, कॉपी फोल्डर के अंदर था। आपने टेस्ट को डिलीट कर दिया, ll किया, कॉपी फोल्डर आपको दिखा रहा है, ll कॉपी फोल्डर आपने किया, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दोबारा से कॉपी करते हैं। cp-var, हम किसको कॉपी कर रहे हैं, पूरा पाथ दे रहे हैं, ध्यान रखिए। रूट टेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, कहाँ पर, कॉपी फोल्डर में। अब इसका वी हटा देते हैं, कुछ नहीं आया, आउटपुट नहीं आया, बट कॉपी हो गया, हो गया ना। तो वी वर्बोसिटी दिखाता है, जो आपको यहाँ पर कुछ आउटपुट आया था पहले, वो आउटपुट नहीं आएगा। तो इस लिस्ट से हमने सारा आपको पढ़ाया था। हेल्प वगैरह आप इससे हेल्प ले सकते हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट है, हेल्प है, मैन है, इन्फो है, आप कोई भी ले सकते हैं। एमवी कर लिया हमने, बीआई कर लिया, आप कुछ भी लाइनें लिख सकते हैं। शिफ्ट जी क्या कहता है, यदि आपके पास कोई फाइल है, कोई भी फाइल बनी हुई है, फाइल के अंदर 100 लाइन है, 1000 लाइन है, बीआई किया आपने, एक टेस्ट ABCD फाइल आपने बनाया, इसके अंदर देखा इसमें हमारे पास कुछ लाइन्स हैं, करीब 100 के आसपास लाइन्स हैं, रफली आइडिया, ठीक है। VI ABCD में गए आप, और आप कहीं पर भी कर्सर आपका है, आपको बॉटम में जाना है तो शिफ्ट जी की होती है, शिफ्ट जी। आपको किसी भी लाइन पे जाना है, कोलन करके लाइन नंबर डाल दीजिए, 2, लाइन नंबर 2 पे जाना है आपको, ये 2 है। लाइन नंबर आपको 90 पे जाना है, 90 पे गए, मुझे क्या पता चला कि लाइन नंबर 90 पे जा रहा है, कोलन लगाइए, सेट नंबर कीजिए, दिखा दिया। अब लाइन नंबर आपको किस पे जाना है, 20 पे जाना है, कर्सर चला गया आपका 20 पे। लाइन नंबर 100 पे जाना है, 100 पे चला गया, शिफ्ट जी करेंगे, बॉटम में चला गया, ठीक है। आप लाइन नंबर से ऐसे जा सकते हैं। आप क्यू करके बाहर आ जाइए, विदाउट सेव, फाइल को सेव नहीं करना, S:*Q एक्सक्लेमेशन का साइन, फाइल को सेव नहीं करना, बाहर आना है, तो बाहर आ सकते हैं क्यू करके। तो यहाँ पर ये आपको कॉपी करना, पेस्ट करना फाइल के अंदर, वही बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक फाइल है आपके पास, test1 करके फाइल है, आपने एक लाइन लिखी, इसमें लाइन 1 लिख दिया, और 1yy क्या कहता है, एक लाइन कॉपी करेगा, 1yy, p का मतलब पेस्ट, एक बार कॉपी करें आप मल्टी टाइम पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कितनी लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन है, आप एरो वहां ले जाइए, 5yy कीजिए, नीचे दिखा रहा है आपको 4 लाइनें कॉपी हुई है, 4 ही है, मैंने तो 5 ट्राई किया बट 4 ही थी मेरे पास में। तो ये 4 को पेस्ट कर सकता है, देख रहे हैं आप, 1000 है तो 1000 कीजिए। तो इस तरह से पी करने से आपका बन जाएगा, राइट क्लिक कई बार काम नहीं करता, तो पी कीजिए आप पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, कॉपी पेस्ट करना, और सेट नंबर वगैरह देख सकते हैं आप। आपको कुछ चेंज करना है फाइल के अंदर, PI किया, test1 किया, लाइन 1 है, लाइन 1 को लाइन 2 करना है आपको, या 1 को 2 करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, S करेंगे, यहाँ पर 1 को 2 किया, G किया, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, सेकेंड को 10 किया, G किया ग्लोबली, ठीक है। फाइल एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस करता है,
तो इसका फोटो खींच लेना पीडीएफ का जो हमने नोटपैड बना रखी है, एंड इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा मैं आपको करा चुका हूं। अब क्या होता है, मुझे सेव करके एरर इसलिए आता है कि आपने मॉडिफाई किया, सेव करके बाहर नहीं आना चाहिए। तो क्यों करता हूं वो भी ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं गड़बड़ करते हैं आप। ऊपर फोटो भेजा करो, जब ऐसा ऐसा आता है तो फिर देखेंगे इसको। अब बात है, एक फाइल आपके पास कैट करके test1 फाइल और बना देते an करके, और इसमें लिखा हमने दिस इज टेस्ट फाइल। अब सीपी कर रहे थे, अब सीपी की बजाय कैट कर सकते हैं, एक फाइल और क्रिएट करनी है इसकी। तो फाइल का नाम क्या था, an था। मुझे फाइल bn के नाम से बनानी है। कैट an करेंगे और कैट bn करेंगे। क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडायरेक्शन। इसको बोलते हैं रिडायरेक्शन। डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी आपकी। बट हुआ क्या इसमें, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, आपके पास एक फाइल और है, एग्जांपल के तौर पे vi करके cn बना दिया आपने, cn, और फाइल के अंदर आपने कुछ लिखा दिस इज cn फाइल। तो कैट करके an देखते हैं, bn देखते हैं, और कैट करके cn देखते हैं। cn में आपने क्या लिखा, cn फाइल है और उसमें टेस्ट था। आपने क्या किया, कैट cn किया और किस में किया, bn में कर दिया। अब इसने डेटा को रिप्लेस कर दिया, किसके डेटा को, bn के डेटा को ओवरराइट कर दिया। मुझे ओवरराइट नहीं करना, मुझे ये bn का जो डेटा था ना, जो cn का जो डेटा था, मुझे ऐड करना फाइल में। कौन सी फाइल में करना, चलो an में करना। an का डेटा क्या है अभी, ये डेटा है, एक ही लाइन है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर an कर देता हूँ और एक सिंबल और लगा देता हूँ बस, दैट इज कॉल्ड अपेंड। अब an में क्या होगा, an में दो लाइनें होंगी, एक पहली टेस्ट लाइन होगी, एक cn होगी। ठीक है, आप कितनी भी बार उसको अपेंड कर सकते हैं। दोबारा इसको चलाएंगे, एक बार और हो जाएगा। आप कितनी बार भी करिए और कैट करेंगे, जितनी बार आपने ग्रेटर देन लगाया उतनी बार ऐड हो गई, ओवरराइट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया, ये ग्रेटर देन। तो स्टार्टअप थोड़ा समझ में आ रहा है, अब कर लेंगे आप लोग, अब तो कोई डाउट नहीं। तो एक बार इसका फोटो क्लिक कर लो एंड ग्रुप में ऐड कर लो, जितना हमने बेसिक्स करा। मैं कर दूं, सर एक काम करो ना, इसी को सेव एज करो और मार दो, पूरी फाइल शेयर हो जाती है। किसमें दूं, कंट्रोल एस करो।